Good morning to all. Welcome to interactive section of St. Columbus School, नर्सी टाउन दिल्ली। ये जो सेशन है ये है क्लास 7 के लिए, जहां हम लोग चैप्टर 1 डिस्कस कर रहे हैं और ये चैप्टर 1 का दूसरा पार्ट है। तो पहले पार्ट में हमने जो है इंटीजर्स का इंट्रोडक्शन दिया था और एडिशन सब्ट्रैक्शन के बारे में बताया था। इसमें हम लोग जो है मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के बारे में बात करेंगे और मल्टीप्लिकेशन का कुछ प्रॉपर्टी यहाँ पर है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो मल्टीप्लिकेशन जो होता है इंटीजर्स का वो आप लोगों को पहले पता होगा, फिर भी हम लोग उसको रिवाइज कर लेते हैं कि जब प्लस साइन वाले को प्लस के साथ मल्टीप्लाई करता है तो आंसर मेरा प्लस आता है। प्लस को जब माइनस के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर मेरा माइनस आता है। माइनस को जब हम प्लस के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर मेरा माइनस आता है। और हम जब माइनस को माइनस के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर मेरा प्लस आता है। ठीक है, इसलिए अगर हम और थोड़ा अगर आसान बना दें तो ये क्लियर है कि जब दो साइन मेरा प्लस रहता है या दो साइन मेरा एक रहेगा तो आंसर मेरा हमेशा प्लस आएगा, नहीं तो मेरा माइनस आएगा। दूसरे तरीके से हम ये भी देख सकते हैं कि अगर हमको कोई भी मल्टीप्लिकेशन दिया हुआ है, कितना भी नंबर दिया रहे, हमको सिर्फ एक चीज देखना है कि उसमें माइनस का संख्या कितना है। अगर माइनस का संख्या मेरा ऑड है, विषम में है, 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, तो आंसर मेरा माइनस में आएगा। और उसका संख्या अगर सम है तो आंसर मेरा प्लस में आएगा। जैसे एग्जांपल के लिए अगर हमको दे दे कि -1 इंटू -2 इंटू -3, इसका आंसर मेरा क्या आएगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, पहले नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं। साइन को भूल जाते हैं तो 3 इंटू 2 6 इंटू 1 6 ही होगा। अब हम देखते हैं मेरा माइनस का संख्या कितना है, 1 2 3 ऑड नंबर है, इसलिए यहाँ मेरा -6 होगा। उसी तरीके से अगर यहाँ पर -2 इंटू -2 इंटू -5 इंटू -5 इस तरीके से रहे। तो सबसे पहले उनको नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है। 5 इंटू 5 25, 25 इंटू 2 50, 50 इंटू 2 100। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर 100 लिख देंगे। फिर देखेंगे मेरा माइनस कितना है, यहाँ पर 1 2 3 4 4 माइनस है, इवन में, इसलिए हमको वहां पर प्लस साइन देना है, इसलिए हमको उसके आगे कुछ नहीं देना पड़ता। ये मेरा जो है जनरल लॉ है मल्टीप्लिकेशन के लिए। और डिवीजन में भी जो है सेम लॉ फॉलो है, जिस पर हम लोग जो है बाद में चर्चा करेंगे। अब मल्टीप्लिकेशन का कुछ प्रॉपर्टी होता है जैसे एडिशन की तरह, वो प्रॉपर्टी जो यहाँ पर है हम लोग उसको थोड़ा सा देखते हुए चलेंगे। पहला प्रॉपर्टी है क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होता है, क्लोज मतलब क्या होता है, बंद होना। यानी कि अगर हम दो इंटीजर लेते हैं तो दोनों का जो प्रोडक्ट होगा, दोनों का जो मल्टीप्लाई होगा आंसर आएगा, वो भी बंद होकर के इंटीजर ही आएगा। जैसे इंटीजर हम मान लेते हैं 3 और 2, तो इन दोनों का जो प्रोडक्ट हुआ 6, वो भी मेरा एक इंटीजर ही होगा। ये मेरा कहलाता है क्लोजर प्रॉपर्टी। अगला है मेरा कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या बोलता है कि यदि a और b दो इंटीजर हो तो a इंटू बी का जो वैल्यू होगा वही मेरा b इंटू ए का भी वैल्यू होगा। जैसे एग्जांपल के यहाँ अगर हम 3 को a मान लें, 2 को b मान लें, तो 3 इंटू 2 मेरा 6 होगा। तो अगर हम इसका क्रम को पलट दें, 2 इंटू 3 कर दें, तो इसका भी आंसर मेरा 6 ही है। तो ये मेरा होगा कम्यूटेटिव। अब हम आते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है कि हम जब 3 नंबर्स को जब एक साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमको मल्टीप्लिकेशन तो 2 को एक साथ करना पड़ता है, तो उनका उसको ऑर्डर या ग्रुपिंग अगर अलग अलग रहेगा तो उसका रिजल्ट पे कोई असर नहीं पड़ेगा। जैसे अगर मेरा 3 नंबर a इंटू बी इंटू सी, तो अगर हम a इंटू बी को पहले मल्टीप्लाई करें फिर उसके रिजल्ट को c से मल्टीप्लाई करें तो मेरा वही आंसर आ जाएगा जो कि अगर हम a को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं b और c के रिजल्ट के साथ। हम कोई एग्जांपल लेके भी अगर देखेंगे तो ये बात मेरा सही होगा। जैसे मान लेते हैं 2 इंटू 3 इंटू 5, ये हो गया। इधर अगर हम इस तरीके से देते हैं 2 इंटू 3 इंटू 5, तो इसका आंसर सेम है। जैसे यहाँ पर क्या होगा मेरा 3 इंटू 2 6 हो जाएगा, इंटू 5 यहाँ मेरा 30 आ जाएगा। इधर 2 इंटू 3 इंटू 5 15, तो ये भी मेरा 30 ही आएगा। ये मेरा करता है एसोसिएटिव लॉ। अब अगला हमारा आता है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ओवर एडिशन। तो इसमें क्या होता है कि अगर a b c अगर हमारा 3 इंटीजर है तो a इंटू
B प्लस C अगर रहेगा हमको क्या करना पड़ता है इसके रिजल्ट में, सबको बारी बारी से गुना करके अलग करना पड़ता है। जैसे यहाँ पर मेरा क्या हो जाएगा, A इंटू बी हो जाएगा प्लस A इंटू सी हो जाएगा। तो ये होता है मेरा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। और अगर हम A, B और C के किसी भी वैल्यू को लेकर के देखेंगे तो ये लॉ मेरा सही होगा। अब अगला है हमारा मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, मतलब मल्टीप्लिकेशन जो होता है इंटीजर्स का, उसमें एक ऐसा स्पेसिफिक नंबर रहता है जिसको उस नंबर से मल्टीप्लाई करने पर उसके वैल्यू में कोई चेंज नहीं आता है। तो यहाँ मल्टीप्लिकेशन के लिए जो है जो 1 होता है वो कहलाता है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, क्योंकि इसको अगर हम किसी भी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर जो है वो वही नंबर आएगा, उसके वैल्यू में कोई चेंज नहीं होगा। अब आता है हमारा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है कि किसी भी इंटीजर्स का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स वो नंबर होता है जिसको उसमें मल्टीप्लाई करने के बाद हमको 1 मिल जाए, यानी उसका जो आइडेंटिटी एलिमेंट है वो मिल जाए। जैसे अगर हमारा है 4 तो इसका इनवर्स हो जाएगा 1/4, ताकि ये गुना होके मेरा 1 आ जाए। अगर ये -5 रहेगा कोई इंटीजर तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स -1/5 हो जाएगा, ताकि मल्टीप्लाई होने के बाद जो है हमको हमारा आइडेंटिटी एलिमेंट 1 जो है वो मिल जाए। उसके बाद हमारा आता है जीरो लॉ। जीरो लॉ क्या होता है कि जीरो के साथ हम किसी इंटीजर को हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा जो है वही वैल्यू आता है। यानी अगर हम 0 इंटू 5 करेंगे तो हमारा आंसर 0 ही होगा, 0 इंटू -7 करेंगे तो भी हमारा आंसर 0 ही आ जाएगा। यही हमारा कहलाता है जीरो लॉ। अब हम आते हैं डिवीजन में। डिवीजन में कुछ खास है नहीं, क्योंकि वो जो है इन सारे लॉ को फॉलो नहीं करता है। तो इसमें बस हमको सिर्फ 2 चीज देखना है। पहला ये कि इसका जो डिवीजन होता है वो किस रूल को फॉलो करता है, यानी कि अगर -4 पर -2 रहेगा तो क्या करना है, सबसे पहले नंबर से डिवाइड किया तो 2 आएगा। तो अगर दोनों का सेम साइन है तो यहाँ आंसर मेरा प्लस आएगा, और अगर दोनों का अलग अलग साइन है तो आंसर मेरा माइनस आएगा। बस ये एक चीज हमको ध्यान में रखना है। दूसरा रूल क्या है कि अगर हम किसी नंबर को उसी नंबर से डिवाइड करते हैं तो आंसर मेरा 1 आता है। अगर हम 0 को किसी नंबर से डिवाइड करते हैं तो उसका आंसर मेरा 0 आता है। और हम 0 से किसी नंबर को डिवाइड नहीं कर सकते, यानी कि अगर हम किसी नंबर को 0 से डिवाइड करते हैं तो ये चीज मेरा क्या होता है, वो मेरा मीनिंगलेस हो जाता है। ठीक है बच्चों, तो आज जो है हमारे सेशन में इस वीडियो के लिए बस इतना ही था। अब अगले वीडियो में हम लोग इसके आगे का जो कंटेंट है उसको लेकर